नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर नंबर 6, जिसमें कि हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में थोड़ा सा ही स्टार्ट किए थे, तुम लोग को चला होगा पता, लेकिन ज़्यादा नहीं इसमें डिस्कशन किए थे, इसीलिए आज फिर से करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कल छूट गया था। अभी कौन कौन आए हो थोड़ा सा बता दो अपना अपना नाम। सोनिया सेत्री और तेरिश्ना सैकिया, दो स्टूडेंट आया हुआ है, और भी है लेकिन नाम नहीं बताया है। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल जो भी आए हो। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर 6 पॉलिनेशन। तो स्टूडेंट्स, पॉलिनेशन होता क्या है? द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल इज नॉन एज पॉलिनेशन। तो ये किस प्रकार से होगा? डायरेक्टली तो नहीं हो सकता, जो ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स हो, तो ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स में क्या होता है, ये ट्रांसफर डायरेक्टली चला जाता है, मतलब मेल फीमेल के पास या तो फीमेल मेल के पास। लेकिन प्लांट्स में क्या होगा? प्लांट्स में तो लोकोमोशन ही नहीं है, प्लांट्स तो मूव ही नहीं कर सकता, तो फिर कैसे होगा? तो अलग अलग प्रकार की एजेंसीज इन्वॉल्व होता है इसमें, अलग अलग प्रकार का मैकेनिज्म्स होता है, और इसी मैकेनिज्म्स को तो हमें देखना है आज क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल्स, कुछ प्लांट्स ऐसा होता है जिसमें क्या ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाता है, विद द हेल्प ऑफ एयर, विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कुछ एनिमल, कुछ प्लांट्स में, कुछ फ्लावर्स में अलग अलग एजेंसीज की ज़रूरत पड़ता है, और वो एजेंसी कौन सा होगा? इंसेक्ट्स होगा, बटरफ्लाइज होगा, ह्यूमन बींग्स होगा, डिफरेंट एनिमल्स होगा। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हम लोग टर्म का यूज करते हैं, अलग अलग नेम का यूज करते हैं। तो ये क्या है वो अलग अलग, हम लोग एक एक करके इन सभी को डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, रेडी रहो, और अभी जस्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो उससे पहले सी, जो आज नए हो बिल्कुल इस चैनल पे, तो उसके लिए दिस इज त्रिभुवन कुमार भारतीय, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर इन विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ आसाम, नेट 3 टाइम्स क्वालिफाइड, सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड, मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस, 3 books ऑन इन्वायरमेंटल एजुकेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ आसाम, 12 रिसर्च पेपर्स इन इंटरनेशनल जर्नल। इससे भी ज़्यादा अगर जानना है तो गूगल पे लिख डालो त्रिभुवन कुमार भारतीय। ये है हमारा ब्रीफ, संडे टू फ्राइडे टाइम टेबल, सैटरडे क्लोज्ड होता है। पेन नहीं चल रहा, एक मिनट स्टूडेंट्स, मेरा पेन नज़र नहीं आ रहा। हाँ, आ गया। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा ब्रीफ में टाइम टेबल है जो कि तुम्हें नज़र आ रहा है। ये टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से है। सुबह में 8 बजे से होता है, 8 बजे AM यूजीसी नेट के लिए, जिससे कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है। क्रैश कोर्स आज से स्टार्ट हुआ है, पेपर 1 का, जिसमें कि टीचिंग एप्टीट्यूड लेक्चर 1 आज हुआ था, कल लेक्चर 2 होगा। उसके बाद है 7 बजे से शाम को नीट बायोलॉजी अभी का क्लास, जो कि क्लास 12 के लिए होता है, लेकिन जो नीट का एग्जाम देगा 11 12 दोनों को पढ़ना होता है। और आज हो रहा है ये L6, ये 5 लिखा L6 है, पॉलिनेशन। और 9 बजे से नीट बायोलॉजी क्लास 11 के लिए, जो कि नीट का तैयारी कर रहा है, वो 11 12 दोनों करना होगा। प्लांट किंगडम उसमें चल रहा है, आज होगा टेरिडोफाइट्स, ये शाम को 9 बजे से। चलो स्टूडेंट्स, हम लोग ले लेते हैं अपना न्यू शेड्यूल के अनुसार। अब आज बारी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें क्या है? पॉलिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिनेशन होता क्या है? द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, दैट इज द पॉलन ग्रेन, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नॉन एज पॉलिनेशन। अब जैसे बताए कि कुछ में पॉलिनेशन डायरेक्टली अपने आप होता है, तो अपने आप नहीं, विद द हेल्प ऑफ एयर्स या वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो केस देख रहे हो, मतलब ये जो वीडियो देख रहे हो, यहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हनी बी। तुम लोग सभी कोई देखे होगे, मुलाकात सभी का हुआ होगा, या तो इसके प्रोडक्ट तुम लोग खाए होगे, पिए होगे, या मेडिसिन में यूज हुआ होगा। ओवरऑल कहें कि ये कहीं ना कहीं तो जरूर यूज हुआ है ये, ठीक है। तो ये कई प्रकार का अलग अलग फंक्शंस है जहां पर के हम लोग इसे यूज करते हैं। तो ये तो हो गया पॉलिनेशन। अब यहाँ पर देखो क्या ड्रामेटिकली इसका यूज हो रहा है। ये जाता है इतना मन मस्त होके हनी पीता है कि इसके पूरे शरीर में पॉलन ग्रेन्स लग जाता है। जब ये दूसरे प्लांट को विजिट करता है तो वहां पर फीमेल है तैयार, तो ये जाता है, ये अपने काम से बस हो जाता है उसका भी काम, बाय चांस जिसे कह सकते हैं। तो इसीलिए उसका प्लांट्स का अलग अलग प्रकार का अलग अलग बनावट होता है, जिस प्रकार से कि उसमें पॉलिनेशन वगैरह हुआ करता है। तो हम लोग डिटेल में एक एक करके ये सभी को देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। सी, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल इज पॉलिनेशन। मतलब पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होगा कहाँ से? एंथर से, एंथर
टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है एंथर, यहाँ से पॉलन ग्रेन स्टार्ट हुआ थ्रू द हनी बी, मधुमक्खी के द्वारा ये गया किसके, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के पास में पहुंच गया। तो ये जो ट्रांसफर हुआ मेल गैमीट का, उसे ही हम लोग कहेंगे पॉलिनेशन। गुड मॉर्निंग विराज, सॉरी गुड इवनिंग विराज। लेट अस सी, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, क्योंकि पहला तो हो गया ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। हमारे एग्जाम में आ जाया करता है दोनों तरीके के एग्जाम में, बोले तो नीट में भी आता है प्लस अपना जो 12th का एग्जाम होने को है उसमें भी आता है, और इससे रिलेटेड ज़्यादा आता है। दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनेशन, इसलिए तुम सभी को ध्यान से देखना, ठीक है। इवन थोड़ा सा राइट डाउन द कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, राइट डाउन द कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ये सब डिटेल में आता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन में, इसलिए ये सबको थोड़ा सा ध्यान से देख लो। और जो नीट का एग्जाम होता है उसमें तो आता ही। सो पॉलिनेशन अगर हम लोग ब्रीफली क्लासीफाई करें तो मेन रूप से 2 प्रकार का, एक होगा सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होगा क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन का भी 2 टाइप होगा, ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी, और इसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा इसको हम लोग बोलेंगे जेनोगेमी। तो ये तीनों क्या होता है, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी एंड जीनोगेमी, हम लोग एक एक करके देखते हैं। सी हियर यू कैन सी द ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और एनोदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब सेम फ्लावर या दूसरा फ्लावर है लेकिन सेम प्लांट का, तो उसे हम लोग कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि यहाँ पर फिजिकली अगर देखें तो अलग अलग फ्लावर है, लेकिन जेनेटिकली देखें तो सेम है, क्योंकि एक ही मदर प्लांट से दोनों फ्लावर खिला है, तो दोनों में डीएनए आरएनए तो सेम होगा ना, बोले तो जेनेटिक मटेरियल सेम होगा। तो इसीलिए फिजिकली अगर देखें तो दोनों अलग फ्लावर है, लेकिन जेनेटिकली सेम फ्लावर, इसीलिए हम इसे भी सेल्फ पॉलिनेशन के कैटेगरी में ही रखेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी। क्योंकि अब एक है क्या कि सेम फ्लावर के ऊपर जाके गिरता है, यहाँ पर तुम लोग वीडियो में देख रहे हो एक शॉर्ट एनिमेशन यहाँ पे लगा हुआ है, क्या हो रहा है देख लो, ये एंथर है, एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जा रहा है। एक बार फिर से रिपीट हो रहा है, देखो एंथर से पॉलन ग्रेन सेड आउट हुआ, सेड आउट होकर उसी प्लांट के स्टिग्मा पे गया, दैट इज द ऑटोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगेमी है ना, यहाँ पर 2 देख लो, एक है ऑटोगेमी एक है जिटेनोगेमी। तो सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर हुआ है पॉलन ग्रेन का। सो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन और दिस टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन विल बी नोन एज द ऑटोगेमी। और इसके जस्ट अपोजिट होगा हम लोग का पहले ऑटोगेमी में, इन दिस टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ए बाइसेक्सुअल और परफेक्ट फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पॉलन। क्या है, इट्स ओन पॉलन, इस बात को याद रखना है। तो इसी के लिए एक बाइसेक्सुअल या परफेक्ट फ्लावर होना चाहिए। परफेक्ट फ्लावर हम लोग किसे बोले थे, याद करो, जिसमें कि पहला क्लास हम लोग फ्लावर का पढ़े थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसी समय हम बोले थे कि परफेक्ट फ्लावर उसे हम लोग कहेंगे जिसमें कि ऑल द ऑर्गन्स विल बी प्रेजेंट, दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनेसियम। तो उसे हम लोग परफेक्ट, पार्टिकुलरली अगर एंड्रोसियम और गायनेसियम दोनों प्रेजेंट है, साथ ही साथ दोनों अगर सेम टाइम में मैच्योर हो रहा है, तो उसे हम लोग परफेक्ट फ्लावर कहेंगे। तो या तो बाइसेक्सुअल जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट रहेगा, बोले तो एंथर एंड स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट रहेगा, साथ ही साथ दोनों सेम टाइम में मैच्योर होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम लोग ऑटोगेमी कहेंगे, ठीक है। सो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा आर क्लोज टुगेदर एंड मैच्योर एट द सेम टाइम। और ये तभी संभव है, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी अगर है तो मान लो हवा के द्वारा और कोई चीज के द्वारा उसका पॉलन ग्रेन दूसरे तरफ चला जाएगा, इसीलिए ज्यादा चांसेस, ताकि पॉलिनेशन का चांसेस बढ़ जाए, सेल्फ पॉलिनेशन का चांसेस बढ़ जाए, इसके लिए क्या होना पड़ेगा, नंबर 1 दोनों नजदीक में होना पड़ेगा, एक दूसरे का नजदीक। दूसरा क्या है, ऑटोगेमी अकर्स बाय 3 मेथड, 3 मेथड से ऑटोगेमी हो सकता है। तो वो कौन कौन सा है, पहला नंबर होमोगेमी, दूसरा नंबर क्लिस्टोगेमी और तीसरा नंबर है बड पॉलिनेशन। हम ये तीनों को ऑटोगेमी, क्लिस्टोगेमी एंड बड पॉलिनेशन क्या होता है एक एक करके क्लियर करके देखते हैं। सबसे पहले जो आता है हम लोग का होमोगेमी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ कि ये फ्लावर तो सभी को देखे हो, विराज आर यू देयर, विराज, सोनिया एंड तेरिसना सैकिया आर यू देयर, कि चले गए हो अटेंडेंस बना के कि सर मैं भी आया हूं। सोनिया, तेरिसना एंड विराज आर यू देयर,
डॉक्टर प्रतिभा, आर यू देयर? ओके, विराज इज प्रेजेंट। तो ये फ्लावर तो जरूर देखे होगे तुम लोग, डेफिनेटली गारंटी है मेरी, क्योंकि इसे सदाबहार कहते हैं। सदाबहार इसलिए कहते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, कहीं पे इसका सदाबहार नाम है तो कहीं पर कुछ, क्योंकि ये सदाबहार बहुत सारे लोग इसको इसलिए बोल देता है, ये हमेशा खिलता है, ऑल सीजन, ऑलवेज अवेलेबल है ये प्लांट्स। और इसका फ्लावर्स भी तुमको शायद ही ऐसा कोई समय होगा जिसमें कि इसके प्लांट में ये फ्लावर तुम्हें नज़र ना आए, ये हमेशा रहता है। अभी भी मेरे गार्डन में, छोटा सा जो गार्डन है, वहाँ पर ये फ्लावर खिला हुआ है, हंसता हुआ नज़र आ जाएगा। तो तुम लोग अभी तो नहीं आ सकते, लॉकडाउन के बाद बाहर से आके झांक के चले जाना, अगर अभी भी आना होगा तो। घर में एंट्री अलाउड नहीं है, कोरोना पीरियड चल रहा है, ठीक है? तो आना, बाहर से देख के चले जाना मेरे गार्डन का। तो ये फ्लावर अवेलेबल है, अभी भी है। विवेकानंद विद्यालय में अभी नहीं अवेलेबल है, कोई लेके भाग गया होगा। तो ये फ्लावर सदाबहार इसको कह सकते हो, क्योंकि सब दिन रहता है। इसका खासियत क्या है ये देख लो, यहाँ पे एकदम सटा हुआ इसका एंथर है, और उसके बीच में, इसको जब जूम करोगे तो पता चलेगा, एकदम इसके बीच में इसका स्टिग्मा है, एकदम सटा हुआ है। मतलब है कि अगर पॉलन ग्रेन गिरेगा तो इसी के ऊपर गिरेगा। हल्का सा भी प्लांट हिला, चाहे हवा के द्वारा हिले या तो बकरी वगैरह हिला दे, कोई भी हिलाए या इंसान हिला दे, अगर ये हिला तो समझो पॉलन ग्रेन गिरा और काम तमाम हो गया, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सब कुछ, सीड तो बनना ही बनना है ना? सो द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ ओपन फ्लावर दैट इज कैस्मोगैमस आर ब्रॉड क्लोजर बाय द ग्रोथ और बेंडिंग और फोल्डिंग टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। या यहीं पर है, क्लोज है, बेंडिंग या यहीं पर आराम से सब कुछ होगा और सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? द ग्रोथ ऑफ स्टाइल ब्रिंग्स द स्टिग्मा इन कॉन्टेक्ट ऑफ राइफ एंथर्स प्रेजेंट ऑन माउथ ऑफ कोरोला ट्यूब दैट इज कैथेरेंथस। इसका जो नाम है इंग्लिश में कैथेरेंथस के नाम से तुम्हें एग्जाम में आएगा, कैथेरेंथस, ठीक है? दिख रहा है यहाँ पर, ये बढ़ के उसी लेवल पे पहुंच जाता है। जैसे कि मान लो मैं इसको थोड़ा सा अलग से दिखा रहा हूँ, ये है स्टिग्मा, ठीक है, ये ओवरी का, और यहाँ पे एंथर वगैरह इसी लेवल पे आके बढ़ा हुआ है, इसी लेवल पे है, स्टिग्मा बढ़ के इसी लेवल पे है, और कितना क्लोज जगह है, देख रहे हो कितना एकदम स्मॉल स्पेस है। हल्का सा भी दुर्घटना घटी कि काम तमाम हो जाएगा इसका। लेट अस मूव। अब है होमोगेमी में क्या है, इन सम फ्लावर्स द बेंडिंग ऑफ फिलामेंट्स ब्रिंग्स द राइफ एंथर इन कॉन्टेक्ट विथ स्टिग्मा। यहां पर इस कंडीशन में फॉर एग्जाम्पल्स मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलावा को 4 o'clock प्लांट कहते हैं। तो इस तरफ तो ये कम देखने के लिए मिलता है, ये 4 o'clock प्लांट नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलता है। ऐसे यहाँ पर भी है, डिगबोई में भी है, लेकिन कम है, इसकी ग्रोथ कम है, आई थिंक ज़्यादा बारिश वगैरह के कारण ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसको 4 o'clock प्लांट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये 4 o'clock में अच्छे से होता है, बाकी टाइम में ये तुरंत में, मतलब इसका लाइफ टाइम एक तरह से कह सकते हो एक ही दिन का होता है लाइफ टाइम, उसके बाद मुरझा जाता है। इसका काम तमाम क्या है ये देख लो, इसका स्टिग्मा ज़्यादा बड़ा है, एंथर जहाँ पर है प्रेजेंट ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ये बेंडिंग होता है, देख रहे हो, ये झुक के स्टिग्मा तक पहुँच जाता है। इसका एंथर बेंडिंग होता है, और बेंडिंग होके फिलामेंट बेंड हुआ और स्टिग्मा के पास में इसका एंथर पहुँच गया, और वहीं पर हो गया पॉलिनेशन, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुँच गया। डन। नेक्स्ट अब बारी आता है कि सम फ्लावर शो कर्लिंग ऑफ स्टाइल फॉर कैरिंग स्टिग्मा टू राइफ एंथर्स। एग्जाम्पल सोलेनम ट्यूबरोसम, ये केस सोलेनम ट्यूबरोसम में होता है, पोटैटो, आलू वगैरह देखे हो, आलू में भी होता है। तो क्या होता है यहाँ पर, कर्लिंग स्टाइल फॉर कैरिंग स्टिग्मा टू राइप एंथर्स। इसका जो स्टाइल एक्चुअली यहाँ पर देख रहे हो, स्टाइल इसका बड़ा सा दिख रहा है, बड़ा सा बाहर निकला हुआ है स्टाइल, स्टिग्मा का स्टाइल। तो यहाँ पर क्या होता है, एंथर के पास में, एंथर ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये देख रहे हो, ये एंथर है, और बीच से जो बाहर निकल गई है वो है इसका स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो यहाँ पर स्टिग्मा उसके नज़दीक जाने के लिए क्या होता है, कर्लिंग हो जाता है, इस तरीके से मुड़ जाता है। जब मुड़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा और एंथर के पास पहुँच जाएगा, और वहाँ से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुँच जाएगा और हो गया पॉलिनेशन, ठीक है? तो ये एक कॉन्ट्रीवेंसेस है, बेनिफिट है कि इस तरीके से यहाँ पर होमोगेमी होगा। अब बारी आता है दूसरा टाइप। तो दूसरा टाइप क्या है उसमें देखे थे हम लोग, क्लिस्टोगेमी।
राइट, क्लिस्टोगेमी। तो क्लिस्टोगेमी में क्या होता है, द फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, डेफिनेटली होगा तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। दे रिमेन क्लोज्ड कॉजिंग सेल्फ पॉलिनेशन। अब यहाँ पर जैसे मान लो ये फ्लावर है, ये फ्लावर कभी खिलेगा ही नहीं, अंदर बंद है, इस ढक्कन के अंदर मेल है और फीमेल है, बंद दरवाजे के अंदर है, तो कुछ तो होगा, तो क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। जब यहाँ पर पॉलिनेशन हो जाएगा तब दरवाजा खुलेगा, तब फ्लावर ओपन होगा। तो इस तरीके के फ्लावर को कहेंगे हम लोग कैज्मोगैमस फ्लावर या क्लिस्टोगेमी। मतलब यहाँ पर बंद है, ढक्कन बंद है, फ्लावर्स क्लोज्ड है, फ्लावर्स ओपन ही नहीं होगा, वहाँ पर ही सब कुछ हो गया, मेल फीमेल एक साथ, तो पॉलिनेशन वहीं पर होगा, फर्टिलाइजेशन वहीं पर होगा। दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नॉन एज क्लिस्टोगेमी, क्योंकि यहाँ पर क्लोज भी है और क्लोज भी है, ठीक है। नाउ कॉमेलिना बेगालियंसिस एंड ऑक्जेलिस इसका एग्जाम्पल है, कॉमेलिना बेगालियंसिस एंड ऑक्जेलिस दो इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी इस डिजाइन का जो भी देखो समझ जाओ किसमें क्लिस्टोगेमी पाया जाता है, ठीक है। अब दूसरा है बर्ड पॉलिनेशन, मतलब तीसरा, नॉट दूसरा, तीसरा, पहला होमोगेमी, दूसरा क्लिस्टोगेमी और तीसरा में बताए थे बर्ड पॉलिनेशन इन द केस ऑफ ऑटोगेमी। इन सम बाइसेक्सुअल और परफेक्ट फ्लावर एंथर्स एंड स्टिग्मा रिपेंस बिफोर द ओपनिंग ऑफ द बर्ड, फॉर एग्जाम्पल पी, वीट, राइस। यहाँ पर क्या होता है, तुम मटर की बात कर दो, गेहूं की बात करो, चावल की बात करो, चावल जैसे कि खाते हो ना, भात, भात, धान, तो वहां पर ये सभी के केस में, या गेहूं जिसका रोटी खाते हो, ये दोनों केस में क्या होता है कि फूल खिलने के पहले, फूल खिलने के पहले वो मैच्योर हो गया, मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पहले ही मैच्योर हो चुका है फूल खिलने के पहले, तो अंदर ही सब कुछ हो जाएगा। फूल खिलने के पहले ही वहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया। फूल खिलना तो सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दिखता है कि फ्लावर्स ओपन हुआ, और फ्लावर्स ऐसा ओपन होता है कि ठीक से उतना दिखता भी नहीं, बहुत बारीक होता है। देखते हो यहाँ पर दिख रहा है कितना छोटा सा है, इतना बड़ा होता है कि इसको जूम करके फोटो लेके जूम किया गया इसलिए ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज इसका फ्लावर्स बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन तो अंदर ही हो गया, बाद में फ्लावर खिलता है, ठीक है बच्चों। नाउ कम टू द डिफरेंस बिटवीन द कैज्मोगैमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। कैज्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर फोटो देखे थे, एक है क्लिस्टोगैमस, एक है कैज्मोगैमस। सी सिंपल है, कैज्मोगैमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या है, दो कैज्मोगैमस फ्लावर होगा, द फ्लावर ओपन एक्सपोजिंग एंथर्स एंड स्टिग्मा। यहाँ पर फ्लावर्स जो है ओपन होगा और एंथर और स्टिग्मा दिखेगा, फ्लावर खिलेगा। लेकिन क्लिस्टोगैमस में क्या होगा, ये हमेशा ओपन नहीं है, ये हमेशा क्लोज्ड होगा, और यहाँ पर एंथर और स्टिग्मा ओपन नहीं होगा, बाहर में नहीं दिखेगा। सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में अकर। अब इस केस में जब फ्लावर खिला, ठीक है, एंथर स्टिग्मा बाहर आया, तो हो सकता है वहां पर वो पॉलिनेटर आ जाए, है ना, वो एजेंट शादी.com, हनी बी, बटरफ्लाई, वो सब आ जाएगा वहां पे दलाल बन के अपना बेनिफिट के लिए, तो वो वहां पर से नेक्टर लेने के लिए आएगा, या हवा आया, तूफान आया, वहां से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया बगल वाले पड़ोसी पॉलन प्लांट के ऊपर। तो यहाँ पर क्या है, कैज्मोगैमस है, नजदीक है, सेल्फ पॉलिनेशन का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर किसी रेयर केसेस में यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर है कि फ्लावर क्लिस्टोगैमस से फ्लावर कभी ओपन होगा ही नहीं, सब कुछ हो जाएगा तब ओपन होगा, बर्ड कंडीशन में ही हो गया। तो यहाँ पर अगर होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, नहीं तो स्टेराइल रहेगा, होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, नहीं तो स्टेराइल होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। थर्ड है ए पॉलिनेटिंग एजेंसी में बी रिक्वायर्ड। अब इस केस में क्या है कि पॉलिनेटिंग एजेंसी का भी जरूरत पड़ सकता है, आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंसी की जरूरत पड़ता है, हनी बी, बटरफ्लाई एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पर है कि बाहर में तो फ्लावर खिल ही नहीं रहा ना, तो फ्लावर खिल ही नहीं रहा, इसीलिए उसको कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं है, कोई शादी.com नहीं चाहिए, डायरेक्ट अंदर ही हो जाएगा सब कुछ। द फ्लावर्स आर प्रोमिनेंट, यहाँ पर क्या है, फ्लावर्स आर नॉट मच डिस्टिंग्विजिबल। यहाँ पर फ्लावर जो है काफ़ी प्रोमिनेंट रहेगा, और यहाँ पर फ्लावर्स प्रोमिनेंट नहीं होगा, क्योंकि फ्लावर खिल ही नहीं रहा, धान चावल में देख लो। ओके, लेट अस मूव। अब है क्या, जिटेनोगेमी, सेकेंड टाइप। पहला क्या देखे, ऑटोगेमी, दूसरा जिटेनोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन का दो टाइप मैं फिर से बता देता हूं। सेल्फ पॉलिनेशन, ओवरऑल पॉलिनेशन का दो टाइप देखे, तुम लोग भूल गए होंगे, पॉलिनेशन का दो टाइप, एक है सेल्फ पॉलिनेशन
और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। सेल्फ पॉलिनेशन में हम लोग दो टाइप देखे, एक देखे ऑटोगेमी और दूसरा देखे जिटेनोगेमी, और क्रॉस पॉलिनेशन में जेनोगेमी। ठीक है बच्चों, तो हम ऑटोगेमी कंप्लीट कर चुके हैं अभी, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन का एक टाइप है। अब हम लोग देख रहे हैं जिटेनोगेमी क्या होता है। ऐसे एनिमेशन बाद में देखना, पहले मुझे देख लो, मैं जो बता रहा हूं ध्यान यहां पर पड़ गया, डायरेक्टली बताने के लिए मैं हूं। तो जिटेनोगेमी में क्या होता है, इट इज टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच पॉलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बिलोंगिंग टू आइदर द सेम प्लांट और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट। रिपीटिंग, आइदर सेम प्लांट और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट, मतलब यहां पर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एंथर टू स्टिग्मा, बट ये सेल्फ सेम प्लांट सेम फ्लावर नहीं है, अलग फ्लावर है। तो यहां पर क्या है कि सेम प्लांट अगर है तो सेम प्लांट तो जेनेटिकली सिमिलर होगा ही, तो सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे यहां पर ये केस देखो क्या हो रहा है। इस केस में वीडियो में आप देख लो, यहां पर क्या हो रहा है, ऊपर वाले फ्लावर का पॉलन ग्रेन गिरा और नीचे वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो गया। ऊपर वाले फ्लावर से पॉलन ग्रेन गिरा और नीचे वाले पॉलन फ्लावर के स्टिग्मा से जाके स्टिक हो गया। देन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज जिटेनोगेमी, नंबर 1। नंबर 2, इसी केस में ये भी हो सकता है कि जेनेटिकली सिमिलर, यहाँ है ना सेम प्लांट, नंबर 1 सेम टू जेनेटिकली सिमिलर प्लांट, बोले तो सेम स्पीसीज है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन सेम है तो जेनेटिकली सिमिलर हुआ। अब जैसे मान लो चाइना रोज है, ठीक है, चाइना रोज है जो कि रेड वाला ही है, उसमें येलो वाला, ब्राउन वाला, पिंक वाला नहीं है। तो रेड वाला पॉलन ग्रेन है और रेड वाले पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे भी गया, तो यहाँ पर जेनेटिकली सेम है ना दोनों प्लांट, तो इसीलिए यहाँ पर जेनेटिकली सिमिलर प्लांट है, इसीलिए इसको भी हम लोग जिटेनोगेमी के कैटेगरी में ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक एक्सचेंज नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, बेस्ट क्वालिटी नहीं आएगा। ठीक है, मूव। Geitonogamy usually occurs in plants which show monoecious condition, for example cucurbits। नॉर्मली जिटेनोगेमी वैसे प्लांट में होता है जिसमें कि मोनोसियस कंडीशन होता है। मोनोसियस बोले तो मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक ही प्लांट में। तो एक ही प्लांट में मेल फीमेल दोनों है, उस कंडीशन में यहाँ पर जिटेनोगेमी पाया जाता है नॉर्मली। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग देखे होगे कुकुरबिट्स, ये तुम लोग का कद्दू का फोटो बना हुआ है, अलग अलग जगह इसका अलग अलग नाम है, कहीं पर इसको कद्दू बोलते हो, कहीं पर इसका कुमड़ा बोलते हो, कहीं पर इसको सीताफल बोलते हो, अलग अलग नाम है, लेकिन है चीज़ एक ही। इसको चीरोगे तो अंदर में से थोड़ा सा ब्राउन कलर का या रेड कलर का मटेरियल ही मिलेगा। इसी कैटेगरी में तुम लोग को सिंपल लौकी भी आता है, इसी कैटेगरी में तुमको ककम्बर भी आता है, इसी कैटेगरी में, मतलब इस वेराइटी से जो भी बिलोंग करने वाला है सब कुकुरबिटा फैमिली से बिलोंग करता है। और ये सभी केस में ऐसा ही होता है। इसमें क्या होता है, एक ही प्लांट है लेकिन फ्लावर अलग अलग ब्रांचेज होता है और मेल फीमेल अलग होता है, लेकिन एक ही प्लांट में होता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक फ्लावर से निकलता है दूसरे फ्लावर में जाता है, लेकिन सेम प्लांट है, इसलिए जेनेटिकली सेम है। सो दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस, सॉरी, दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन विल बी नोन एज द जिटेनोगेमी। ओके ओके, नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अब भैया ये सेल्फ पॉलिनेशन का फायदा क्या है, बता तो रहे, इतना देर से पढ़ तो रहे, सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन, हर चीज का कुछ बेनिफिट भी है कुछ लॉस भी है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसका बेनिफिट क्या है सेल्फ पॉलिनेशन का। नंबर 1, चांसेस ऑफ पॉलिनेशन आर मोर। यहां पर इस तरीके का पॉलिनेशन में चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन है तो वहां पर किसी दलाल या किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो किसी एजेंट की जो जरूरत पड़ेगी तो ये जरूरी थोड़ी है कि हमेशा वो एजेंट आएगा ही आएगा, बटरफ्लाई हमेशा आएगा ही, या मान लो हनी भी हमेशा आएगा ही, ये जरूरी थोड़ी है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी हनी भी ना आए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब हनी भी नहीं आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा क्या, नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। हनी भी नहीं आएगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन रुक जाएगा। सो लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन के केस में क्या है, कोई एजेंट की जरूरत नहीं, नो रिक्वायरमेंट ऑफ द शादी.com, डायरेक्ट हो जाएगा अपने आप में। सो यहां पर चांसेस ऑफ पॉलिनेशन इज मोर। नाउ इट मेंटेन्स प्योरिटी ऑफ रेस एंड अवॉइड्स मिक्सिंग। यहां पर क्या है, प्योरिटी मेंटेन होता है,
क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है और भी दूसरा चीज नहीं हो रहा था, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ क्योंकि जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स के बीच में हो रहा है यहाँ पर पॉलिनेशन, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स के बीच में हो रहा है रिप्रोडक्शन। देयरफॉर यहाँ पर प्योरिटी मेंटेन होगा, किसी का रेस भी वही रहेगा और मिक्सिंग नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, नो चेंजिंग। ओके, एंड लेस डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स। अब यहाँ पर पॉलिनेटर्स के ऊपर नहीं के बराबर, लगभग नहीं, डिपेंडेंसी ही नहीं होगा इसकी। नाउ अब बारी आता है हम लोग का सेकेंड टाइप, दैट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे हम लोग जेनोगेमी या एलोगेमी दोनों कहेंगे। तो अगर एग्जाम में जेनोगेमी दे दे तो समझ लेना एलोगेमी ही है, एलोगेमी दे दे तो समझ जाओ जेनोगेमी है, दोनों दे दे समझ जाओ क्रॉस पॉलिनेशन ही है। तो ये नॉर्मली क्रॉस पॉलिनेशन में होता है। तुम लोग क्या देख लो, क्या हो रहा है कि एक प्लांट का एंथर है, एजेंट आया हनी बी, वहां से पॉलन ग्रेन ला के दूसरे प्लांट के ऊपर चला गया नेक्टर लेने के लिए, और वहां से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया। मतलब एक प्लांट का एंथर है, पॉलन ग्रेन को उठाया, दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास में स्टिग्मा पे लेके चला गया, तो हो गया पॉलिनेशन, है ना। तो इस तरीके का द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट इज नॉन एज क्रॉस पॉलिनेशन और जेनोगेमी और एलोगेमी। क्लियर है। यहां पर एक प्लांट से ट्रांसफर होकर दूसरे प्लांट पे जा रहा है। अब आते हैं हम लोग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, क्योंकि यहां पर पॉलिनेशन के लिए एजेंट की जरूरत पड़ेगा। सेल्फ पॉलिनेशन में हो रहा था कि अपने आप हो रहा था, तो इसीलिए यहां पर कोई जरूरत ही नहीं था एजेंट की, दलाल की। लेकिन यहां पर एजेंट की जरूरत पड़ेगा क्रॉस पॉलिनेशन में। तो क्या क्या होगा, अब ये पॉलिनेटर्स का जो जरूरत पड़ेगा एजेंट का, ये दो प्रकार का होगा। एक होगा एबायोटिक एजेंट और दूसरा होगा बायोटिक एजेंट। एबायोटिक नाम से ही लग रहा है नॉन लिविंग है ये, और बायोटिक जो है वो लिविंग एजेंट है। तो एबायोटिक एजेंट में क्या क्या, विंड, जिसमें विंड के द्वारा पॉलिनेशन होगा उसे हम लोग एनिमोफिली कहेंगे। दूसरा होगा विंड, राइट, ये गलत लिखा हुआ है, यहां पर होगा वाटर। ओके, तो एक में है विंड के द्वारा होगा, उसको हम लोग एनिमोफिली कहेंगे, और दूसरा होगा वाटर के द्वारा, जिसे कि हम लोग हाइड्रोफिली कहेंगे। अपने नीट के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है। बायोटिक में होगा इंसेक्ट के द्वारा होगा, जैसे कि बीज, मोथ, वेस्प्स, बीटल्स, फ्लाइज, एंड्स एक्सेट्रा। तो जहां पर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होगा उसे हम लोग इंटेमोफिली कहेंगे, जहां पर बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होगा उसे ऑर्निथोफिली कहेंगे, और जहां पर बैट्स, चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन होगा उसे चैरेप्ट्रोफिली कहेंगे। हम ये सभी चीज को एक एक करके देखेंगे इन डिटेल, ठीक है, सभी चीज को एक एक करके देखेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में, 12th के एग्जाम में भी और नीट के एग्जाम के लिए भी ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके डिटेल में क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, तो देखना तो है ही। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे विंड पॉलिनेशन, दैट इज एनिमोफिली। क्या होता है, द पॉलेंस ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर। अब यहाँ पर क्या है कि जो पॉलन, जो विंड के द्वारा पॉलिनेशन होगा उसे एनिमोफिली कहेंगे। अब यहाँ पर एनिमोफिली जो होगा, तो एनिमोफिली में कुछ क्वालिटीज होना पड़ेगा एनिमोफिलस फ्लावर में। वो क्वालिटी क्या क्या है, नंबर 1, इसका जो वेट होगा काफ़ी हल्का होगा, क्योंकि हवा में उड़ना है, हवा में उड़ने के लिए हल्का चाहिए ना। अब मान लो भारी हो जाएगा, गेंडा के जैसा, राइनोसोरस के जैसा भारी हो जाएगा, उड़ पाएगा क्या? उड़ने के लिए जैसे पक्षियों के जैसा हल्का होना पड़ेगा। दूसरा नंबर नॉन स्टिकी होना पड़ेगा, ये चिपचिपा नहीं होना पड़ेगा, कहीं पर ऐसा नहीं कि जहां पर जाए वहीं पर चिपक जाए, चिपकू नहीं होना होगा। और तीसरा नंबर इसमें विंग्ड होना पड़ेगा, बोले तो पंख बना रहेगा। तुम लोग देखे होगे ऐसा बहुत सारा समर के सीजन में, ऐसे इधर कम आगे चल के अभी हम लोग देखने वाले हैं। सीमल नाम सुने हुए, सीमल नाम, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। अच्छा चलो, वो जो कॉटन पेड़ पे होता है, एक तो कॉटन का प्लांट होता है छोटा छोटा, ब्रिंजाल के पेड़ के जैसा होता है, वो कॉटन नीचे में होता है, लेकिन एक पेड़ के ऊपर होता है, रेड कलर का फ्लावर होता है उसमें। अब अलग अलग जगह उसको अलग अलग नाम है, बस समझ जाओ। ऊपर में जब वो फूटता है ना, टन से आवाज करता है, पूरा का पूरा कॉटन उड़ जाता है और काफी दूर दूर तक चला जाता है। उसमें सीड लगा हुआ रहता है नीचे में, और वो सीड उसमें तैरता हुआ रहता है ना, उसमें पंख जैसा लगा हुआ। और भी तुम लोग को आगे चल के दिखलाने वाले हैं सल्फर सावर, जिसमें कि पाइन
पाइन का ट्री का पॉलन ग्रेन वैसा होता है, बहुत घंटों तक वो हवा में उड़ते हुए रह जाता है, इतना हल्का होता है कि हम लोग देखने वाले। तो उसमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी देख रहे हैं विंड पॉलिनेशन, वो एनिमोफिली का टाइप ये है, एंथर्स आर वेल एक्सपोज। तुम लोग देखे होगे इसको, भुट्टा है, भुट्टा, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न जो खाते हैं वो उसी का प्लांट है, ये उसी का मदर प्लांट है। ओके, तो एंथर्स आर वेल एक्सपोज फॉर इजी डिस्पर्सल ऑफ द पॉलन ग्रेन। ये अच्छे से बाहर में है, देख रहे हो ना, बाहर में एकदम आराम से ऊपर पे टंगा हुआ है, ताकि आसानी से यहाँ पर हवा आए और आराम से उड़ जाए। तो सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा जितना भी एनिमोफिलस फ्लावर होता है सब में ऐसा ही होता है। अगला है स्टिग्मा इज ऑफन लार्ज एंड फीदरी टू इजिली ट्रैप द एयर बॉर्न पॉलन ग्रेन्स। उसके बाद ये जो देख रहे हैं ना ऊपर में भुट्टा का, जो भुट्टा के ऊपर में जो पेड़ के ऊपर में रहता है ये वाला, ये है एंथर मेल पार्ट, और वो कमर के पास जो रहता है ना बीच में ये है, ये जो है ये है फीमेल पार्ट, फीमेल फ्लावर यहाँ पर है। अब ये है स्टिग्मा यहाँ पर लगा हुआ है, काफ़ी फीदरी है स्टिग्मा, ताकि ऊपर से जब पॉलन ग्रेन गिरेगा तो आसानी से उसे कैच कर लेगा। ठीक है, तो ये क्रॉस पॉलिनेटेड है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो ये फीमेल है ना ये पहले मेच्योर होता है, प्रोटेंड्री है। प्रोटोगाइनी दो प्रकार का होता है प्लांट, एक होता है प्रोटोगाइनी, एक होता है प्रोटेंड्री। अगर एंड्रोसियम पहले मैच्योर कर जाता है उसे प्रोटेंड्री कहते हैं, और अगर गाइनेसियम पहले मैच्योर कर जाता है उसे प्रोटोगाइनी कहते हैं। आगे चल के ये भी डिटेल में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, दोनों अलग अलग टाइम में, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग टाइम में मैच्योर हो रहा है। तो जिस समय यहाँ पर फीमेल मतलब स्टिग्मा रिसिप्टिव है, लेने के लिए तैयार है, उस समय इसका जो एंथर है वो मैच्योर नहीं है, मतलब खत्म हो चुका है उसका। तो क्या है, यहाँ पर दूसरे फ्लावर का आएगा। तो एक प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है जहाँ पर कि है यहाँ पर एंथर, ठीक है, पॉलन ग्रेन वहाँ पर है, दूसरा फ्लावर यहाँ पर है, और इस जगह पे भुट्टा लगा हुआ है, और यहाँ पर ये लीदरी टाइप, ये जो फिदरी है बहुत बड़ा बना हुआ, जो कि रिसीव करेगा पॉलन ग्रेन को, ये वाला रिसीव करेगा, ये जो देख रहे हो बाल जैसा जो बना हुआ है, तो रिसीव करेगा। तो अब यहाँ पर प्रोजेक्टाइल के तरह, तुम लोग फिजिक्स हल्का फुल्का तो जानते ही हो और पढ़ भी रहे होगे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे यहाँ से गिरेगा तो इस तरीके से होगा, उसी तरीके से उसी लॉ को यूज करते हुए ये आता है, और दूसरे प्लांट से पॉलन ग्रेन आता है और दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन को फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलिनेशन होता है, एंड दिस इज एनिमोफिली। तो ये है। अब आगे है इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंटेमोफिली। तो यहाँ पर अलग अलग है, जैसे कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में ब्राइटली कलर्ड फ्लावर होगा, इसमें हाईली फ्रेग्रेंट होगा, प्रोड्यूसर नेक्टर होगा, मतलब नेक्टर प्रोड्यूस करेगा, काफ़ी सुंदर, काफ़ी ब्यूटीफुल स्मेल होगा जो कि दूर दूर तक महक जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पर होता है। तो बच्चों ये सारा चीज़ डिटेल में जो अभी हम ये देखें इंटेमोफिलस और एनिमोफिलस, इसके बारे में और भी डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में मतलब कल के दिन देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में तो तुम लोग अब्सेंट नहीं करना, और 9 बजे से क्लास 11 का क्लास होगा जिसमें कि हम लोग टेरिडोफाइट देखेंगे। तो तुम लोग क्लास अगर नीट का तैयारी कर रहे हो तो क्लास को अब्सेंट नहीं करना, क्लास जरूर अटेंड करना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।